Assalamu alaikum guys, so welcome back to another video and today I am going to start our second video of mission flyout. तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो आज मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बना ली है और मैंने अपने पास से डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। तो हम सारे डॉक्यूमेंट आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उनको कहाँ कहाँ से अटैच करवाना है। बिकॉज अटेस्टेशन हमारी साइप्रस वीज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अटेस्टेशन के बगैर डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो आज मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा कौन कौन से हैं और उनको कहाँ कहाँ से अटैच करवाना है। स्टार्ट आवर न्यू वीडियो। भाई ये हमारे पास फाइल आ चुकी है, इसके अंदर मैं सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। तो आपको ये खोल के और आपको साथ साथ दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट आता है। पासपोर्ट आपके पास होना बहुत लाजमी है। पासपोर्ट के बगैर आप लोग को जा नहीं सकते। सबसे पहले अपने पासपोर्ट नहीं बनाया तो पासपोर्ट बनाए। तो ये और पासपोर्ट तो वैसे टेस्ट नहीं करवाना, बस आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी अभी वैलिडिटी 2 ईयर्स हो, मिनिमम 2 ईयर्स अभी इसकी एक्सपायर होने में पड़े हों, तो वो आपका पासपोर्ट चल जाएगा। अगर इतना नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसको न्यू बनवा लें। हमें करवानी होती है फर्स्ट पेज की और सेकंड पेज की एक कलर कॉपी, उसे एक ही पेज पे रखना है और उनको टेस्ट करवाना है बाद में। ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से टेस्ट करवाना है। पहले आप डॉक्यूमेंट लिख लें। पहला आ गया पासपोर्ट। फिर हमारे पास आता है एक वैलिड बैंक स्टेटमेंट। ये आपके अपने अकाउंट में भी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है और आपके वालिद के भी या कोई भी आपको स्पॉन्स कर रहा है उसके बैंक की भी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये आपको बनानी होती है तकरीबन 7,000 यूरो की। ठीक है, तकरीबन पाकिस्तानी जो अभी रेट चल रहा है उसका आपसे 24 लाख 25 लाख इतने बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है और उसको भी टेस्ट करवाना होता है। उसके बाद आता है जी एक हमारे पास आता है स्टाम्प पेपर, जिसे कहते हैं एफिडेविट। अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो फादर के स्पाउस के नाम पे है तो उसका एक एफिडेविट बनेगा, ये क्या बन रहा है, क्या सीन है, कहाँ से कोई इनकम आ रही है, ठीक है, इस सब का। और अगर आपके अपने बैंक अकाउंट में फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं मेडिकल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मेडिकल आपका बहुत ज़रूरी है, आपका फिटनेस मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं हैं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल में ना मुझे बहुत सी मुश्किल पेश आई थी, क्योंकि दरअसल पहले जो यहाँ पे सऊदी या अरब कंट्री में जाते हैं ना, उनका एक अलग से गुजरांवाला में होता है शायद मेडिकल, तो वहाँ जाकर करवा के आते हैं। तो मैं पहले वहाँ पे गया तो वहाँ पे कहते हैं नहीं जी यूरोप के यहाँ पे नहीं होना। फिर बाद में मैंने बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद हमें पता चला कि भाई साहब ये तो सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना था। तो हमारा यहाँ से जो मेडिकल होता है ना वो एक आम सा होता है। ठीक है, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, किसी भी आपके पास जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके पास जाना है। आपने वहाँ जाकर कहना है मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना दें। ठीक है, वो आपका मेडिकल टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट बना देंगे। उसके अंदर आपके पास 5 से 6 टेस्ट होते हैं। ठीक है, आपको जो आपका कंसल्टेंट कहेगा या आप जो से कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट में सारे उसने मेडिकल टेस्ट दिए होते हैं कि ये वाला टेस्ट करवाना है, तो आपने वो करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद बोलना है कि ये जो है ना हमें इसका ना सर्टिफिकेट बना दें। तो मेडिकल होना, मेडिकल फिट होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से जो मेडिकल होगा ये हमारा एक सिंपल मेडिकल है, जो उनके पास एक जा रहा है कि बंदा फिट है। वहाँ जब हम पहुँचेंगे वहाँ जाके हमारा फिर दोबारा से मेडिकल होना है। ठीक है, तो इसलिए आपने मेडिकल में कोई दो नंबरी नहीं करनी। जो भी करना है ऑथेंटिक करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट लीगल होने चाहिए। मैं आपको यही मशवरा दूंगा। उसके बाद आपकी आती है मैट्रिक की सनद। ठीक है, आपने एफएससी के बाद जाहिर बात है बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक मैट्रिक की सनद होनी चाहिए और एक एफएससी की, जिसमें आपके मिनिमम मार्क्स 55% होने चाहिए। 55 तो होने चाहिए यार। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, आइल्स आता है, पीटी आता है, सेक्ट्रा। ठीक है, तो मैंने किया था आइल्स। पीटी से ज़रा मुश्किल है। अगर आप लोगों की इंग्लिश ज़रा अच्छी नहीं है तो आप पीटी कर लें। अगर आप आइल्स कर सकते हैं तो फिर आइल्स करें। और आइल्स के आई थिंक सो मिनिमम बैंड होते हैं 5.5 और मेरे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह 6 बैंड। पर आती है एफआरसी। आजकल सुनने में आ रहा है कि ये शायद नई डिमांड कर रहे। मैंने बनवाई थी क्योंकि मेरे कंसल्टेंट ने कहा था कि एफआरसी बनवा दो, तो मैंने एफआरसी बनवाई थी। एफआरसी होती है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आपकी पूरी फैमिली का जो डाटा होता है ना वो नादरा से जाकर बनता है। तो ये आपके पास होना जरूरी है। और हमारे पास आता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये बहुत लाजमी है। इसका ये मतलब है कि आप किसी भी पुलिस के चक्कर में ना पड़े हो, लाइक आपके ऊपर कोई पर्चा वगैरह ना हुआ, ये आपने बनवाना होता है। उसके बाद जब आप बैंक स्टेटमेंट बनवाना चाहें तो साथ ही काम कर लेना। मुझे ये बहुत ही मुश्किल आई थी क्योंकि मुझे पहले मेरे कंसल्टेंट ने नहीं बताया था कि इसका ना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बनाना होता है। ठीक है, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लिए हर जगह से। तकरीबन 1.5 माह लग गया था। उसके बाद जब मैंने उसको डॉक्यूमेंट को भेज दिया साइप्रस, वहाँ जाकर जब इमिग्रेशन में गए तब उन्होंने रिजेक्शन लगा दी कि भाई साहब आपकी तो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ही नहीं है। फिर दोबारा वो बनवाया, फिर दोबारा टेस्ट करवाया हर जगह से, फिर दोबारा उसे भेजा। तो ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। तो आप लोग बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये दोनों लाजमी बनवाना। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आप लोगों को चाहिए। अब बात करते हैं कि इनको अटैच कहाँ से करवाना है। जो आपके पास होती है मैट्रिक की और एफएससी की जो सनदें हैं, ठीक है,
उनको तो IPSC से टेस्ट करवाना है। पहले आपने अपने मतलब का बोर्ड में जाना है, वहाँ से आपको एक इन्वेलप देंगे, फिर आपने IPSC की वेबसाइट से जाके उनकी अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट जितनी जल्दी हो सकता है लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है, महीना आगे की अपॉइंटमेंट मिल रही है। वहाँ से इन दोनों संतों को वहाँ से करवाना है। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है मिनिस्ट्री ऑफिस, फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है। इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, लाहौर में भी है, हर जगह ही है, ठीक है। जो भी अगर आपका बिग सिटी है ना तो वहाँ पे लाजमी होगा। वहाँ पे जाके आपने सारे डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफिस से टेस्ट करवाने हैं। उसके बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट IPSC से भी हो गए, मिनिस्ट्री से भी हो गए, फिर आपने जाना है कराची। खुद चले जाएं, आपका कोई रिलेटिव है उसको भेज दें, तो उसके साथ अगर आप खुद नहीं जाएं, किसी रिलेटिव को भेज रहे हैं, तो उसके साथ एक लेटर आपने बनवा के देना है कि जिसके ऊपर लिखा हो कि हाँ ये बंदा मेरे डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकता है। अगर वो लेटर आप नहीं बना कर देंगे तो कराची कंसुलेट वाले उसे टेस्ट नहीं करेंगे। तो ज़रूरी है कि आपने वो लेटर बना कर देना, ठीक है। बाद में कराची कंसुलेट वालों के पास जाएंगे तो उधर वहाँ जाके सारे डॉक्यूमेंट टेस्ट होंगे। वहाँ पर डॉक्यूमेंट की फ़ीस है 850। एक डॉक्यूमेंट की फीस जो है वो 850 है। वो आई थिंक सो कि आपको डॉक्यूमेंट रखते हैं। मेरे डॉक्यूमेंट उन्होंने टेस्ट करने में टाइम लिया था 10 डेज, 10 वर्किंग डेज, ठीक है। और वो होते हैं मंडे से थर्सडे तक, सिर्फ 4 डे वर्किंग डे उनके, और फ्राइडे सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। वहाँ से टेस्ट होने के बाद फिर आपने अपने कॉलेज को, अपने यूनिवर्सिटी को सारे डॉक्यूमेंट करवाने हैं DHL, ठीक है। DHL करवाएंगे, उनके पास चले जाएंगे और वो फिर आपके आगे फाइल सबमिट करवा देंगे। तो ये थे आज सारे डॉक्यूमेंट। मैं एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे साइड पे कहीं लगा दूंगा, जहाँ मुझे जगह मिली वहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और कौन कौन से उनको वहाँ पे जाके टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आ जाएगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा या उसके लिए नई वीडियो बना दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, टिकटॉक पर फॉलो कर लें और यहाँ भी सब्सक्राइब कर लें। नई से नई वीडियो आएंगी इंशाल्लाह। होप सो एक नई वीडियो आपके लिए आएगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। अभी के लिए इजाज़त दें, थैंक यू सो मच।